चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से अगली खबर है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पुलिस से सवाल कर रहे हैं। पुलिस छात्रों की सुरक्षा के लिए है, न कि लाठी चलाने के लिए, क्योंकि सिंडिकेट की बैठक के दौरान आज इस तरह की तस्वीरें सामने आई। ठीक एक साल पहले जिस तरह से ये कह रहे हैं छात्र की, हालांकि दिसंबर में बैठक हुई थी सिंडिकेट की, लेकिन छात्रों का यही कहना था कि सिलसिलेवार तरीके से जो बैठक होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है और दूसरे मामलों की पेंडेंसी को लेकर, मूलभूत समस्याओं की मांग को लेकर ये प्रदर्शन करने पहुंचे। लेकिन अब एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पहुंचे। सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुट गए हैं। भारत, फिलहाल किस तरह की स्थिति? एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी पहुंचे हैं और कुछ सवाल पुलिस से कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक पिछले करीब 5 घंटे से लगातार जारी है। जिस प्रकार से शुरुआत में छात्रों पर लाठीचार्ज जो किया गया था पुलिस की ओर से, उसको देखते हुए जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी वो राजस्थान विश्वविद्यालय यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एनएसयूआई के जो छात्रों पर जो लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया था उसकी कड़े शब्दों में निंदा है वो यहाँ पर की है। अभी एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी वो अभी फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति सचिवालय के बाहर मौजूद है और उन्होंने पुलिस से बातचीत यहाँ पर की और उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों की सुरक्षा के लिए है, ना कि छात्रों पर लाठी चलाने के लिए। उन्होंने कुलपति से मिलने के लिए भी कहा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की सिंडिकेट की बैठक है वो यहाँ पर चल रही है, जिसके चलते अभी फिलहाल अभिषेक चौधरी को कुलपति से मिलाया यहाँ पर नहीं गया है। लेकिन आपने देखा है जब शुरुआत में एनएसयूआई के छात्रों पर, एबीपी के छात्रों पर पुलिस की ओर से जो लाठीचार्ज किया गया था उससे कई नाराज यहाँ पर हैं जो नेता हैं, चाहे बात करें एनएसयूआई की, क्योंकि जब एबीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था तो एबीपी के राष्ट्रीय मंत्री हुशियार मीणा भी राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और इसी क्रम में एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि करीब आधी घंटे के बाद हो सकता है सिंडिकेट की बैठक है वो यहाँ पर समाप्त हो जाए, क्योंकि ज्यादातर जो एजेंडे हैं उन पर चर्चा है वो यहाँ पर हो चुकी है। कुछ ही एक एजेंडे है वो यहाँ पर बाकी है और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी का जो बजट जारी होना है उस पर फिलहाल चर्चा यहाँ पर होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंडिकेट मेंबरों के लिए जो लंच मंगवाया गया था वो भी अभी तक सिंडिकेट सदस्यों ने लंच भी यहाँ पर नहीं किया है। उनका कहना है कि सिंडिकेट की बैठक जब समाप्त होगी उसी के बाद लंच किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण सिंडिकेट की बैठक है, जिसको देखते हुए लगातार पिछले 5 घंटे से सिंडिकेट की बैठक है वो यहाँ पर जारी है। सुबह 11:30 बजे सिंडिकेट की बैठक है वो शुरू हुई थी, जिसमें 44 मुख्य एजेंडों के साथ साथ कई टेबल एजेंडे भी शामिल थे, क्योंकि 1 साल के बाद ये जनरल सिंडिकेट की बैठक हो रही है। ऐसे में छात्र नेता भी बड़ी संख्या में सिंडिकेट की बैठक के चलते प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। कर्मचारी संगठनों के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि देखिए अगस्त माह में छात्र संघ के चुनाव यहाँ पर होने हैं। ऐसे में छात्र नेता भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी सिंडिकेट की बैठक के रूप में यहाँ पर मिली है, क्योंकि सिंडिकेट की बैठक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर माना जाता है। और ऐसे में छात्र नेता बड़ी संख्या में अपने साथ यहाँ पहुंचे, तो एक कह सकते हैं कि छात्र संघ चुनाव का बिगुल भी यहाँ पर बच चुका। जो छात्र नेता संगठन से टिकट की डिमांड कर रहे हैं उनका एक नाम है वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आ चुका है, क्योंकि आज जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, पुलिस की लाठियां हालांकि उन्होंने खाई, लेकिन उन लाठियों ने उनको एक कहीं ना कहीं नेता यहाँ पर बना दिया है। क्योंकि जब छात्र संघ चुनाव यहाँ पर होंगे, टिकट की जब बात आएगी तो ये जो लाठियां हैं ये रिकॉर्ड में बोलेंगी, क्योंकि बिल्कुल भारत, क्योंकि आज एक तरीके से